राजस्थान में बढ़ती गर्मी के कारण लोग बुरे तरीके से त्रस्त हैं और अब बढ़ती गर्मी लोगों के लिए जानलेवा भी बनती जा रही है। प्रदेश में हीट वेव के कारण जान गंवाने वाले की संख्या अब लगातार बढ़ रही है और वहीं शनिवार से नोतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और खुद एसीएस चिकित्सा और स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रही हैं। ऐसे में अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है और इस बढ़ती गर्मी में आमजन किस तरीके से अपना बचाव करें, इसको लेकर जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने डॉक्टर प्रदीप शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। अब ये गर्मी लोगों के लिए जानलेवा भी होती जा रही है। प्रदेश में गर्मी के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है। किस तरीके से इस भीषण गर्मी में बचाव किया जा सके, हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी का दौर जारी है, जो लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं। दिन के समय में कई ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि बेहोशी के चलते या उल्टी दस्त के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय जो हमारी मेडिसिन की ओपीडी आप देखेंगे तो उसमें सामान्य बीमारियां या मौसमी बीमारियों के मरीजों के साथ साथ ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जो ऐसे लक्षण बताते हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, तेज सर दर्द होना, अचानक उनको कमजोरी फील होना, फेंट होने की शिकायतें भी हो रही हैं। तो इस तरह के मरीजों को हम प्रायोरिटी पे लेके सरकार की, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन जारी हो चुकी है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन हो रखी है, हमने सेपरेट बेड्स रखी हैं, आईसीयू रखी हैं, हमारे एसएमएस में अलग तरह से व्यवस्था कर रखी है कि उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखा जाए सारी चीज़ों को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस समय गर्मी का जो फ्लक्चुएशन मोड चल रहा है, क्योंकि अपने जो शरीर का तापमान आप देखें तो उसमें नैरो रेंज होती है तापमान को एडजस्ट करने की। जैसे अपनी 36.5 से 37.5 तक का जो रेंज है वो नैरो रेंज होती है। उससे ऊपर टेम्परेचर जाते ही बॉडी में जो फंक्शंस हैं सारे अपने बॉडी को रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स, सारे शरीर के फंक्शन डीअरेंज हो जाते हैं, उससे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ ही आप ये देखते हैं कि अमूमन सब लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होकर हॉस्पिटल जाते हैं। इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलते वक्त बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो घर से निकलते वक्त आप खाना खा के खूब पानी पी के निकलें। हो सके तो अपने साथ पानी की बोतल यूज़ करें और आप ढीले वस्त्र पहने, कॉटन के जो वस्त्र हैं, आप सर ढक के बाहर निकलें, क्योंकि बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन करने की एक ही मैकेनिज्म होती है, वो है स्वेटिंग, आपके पसीना आना। तो आप ढीले ढाले वस्त्र पहनेंगे तो बॉडी से जो अपनी टेम्परेचर इंड्यूस, हाई टेम्परेचर इंड्यूस होने से बॉडी की जो ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है, खुद ही शरीर तापमान को रेगुलेट करता है अपनी बॉडी को और आपको इंजरी से बचाता है, वो चीज़ एक्टिवेट होगी। आप खूब पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और ऐसी कोई लक्षण आते हैं जैसे अपन गांव में मरीज देखते हैं, कोई वर्क काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में मजदूर काम करने जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, वो खूब पानी पीते रहें। ऐसे कोई चीज़ होते ही वो खुली हवादार जगह, छाया वाली जगह जाके बैठें, खूब पानी पिएं, अपने सारे यदि वस्त्र टाइट हैं तो वो खोल दें सारी चीज़ें, और नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस पर संपर्क करें। सर, जिस तरीके से आपने बताया, मगर जैसे कोई पेशेंट है, उसे ये फील हो गया है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसके स्वेटिंग भी हो रही है, उसको बेहोशी जैसा भी लग रहा है, तो इंस्टेंटली क्या कुछ उससे पिलाया जाए या दिया जाए ताकि प्राथमिक उपचार मिलने तक वो सुरक्षित अस्पताल पहुंच सके? देखिए, जैसे सब जगह आजकल ORS वगैरह की सारी हर गांव PSC पे सब जगह मौजूद रहते हैं। अपने घर में छाछ होती हैं, आप नमकीन छाछ वगैरह, नींबू की शिकंजी वगैरह सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। पानी खूब पीना है सबसे पहले, और आप बॉडी को गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं सारे टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। और उसके तुरंत बाद आप नज़दीकी डॉक्टर से, किसी से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करें। ऐसे लक्षण होते हैं वो सारी बॉडी जैसे आगे चल के सीरियस कंडीशन में बदल सकती है, इसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरीके का गर्मी का सितम इस बार जारी है, लोग जो है बहुत लाइटली लेते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कहे कि जागरूकता की कमी या गर्मी को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिसके कारण बीमार भी हो जाते हैं। एसीएस खुद इस पर गंभीर है। कुछ दिन पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने एसएमएस अस्पताल भी पहुंची थी। उन्होंने किस तरीके से डॉक्टर्स को और आपको निर्देशित किया गया है, साथ ही उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो इस गर्मी में जो है लापरवाही कर रहे हैं ताकि वो बीमार ना हो, इस बढ़ती गर्मी से बचाव किया जा सके?
बिल्कुल, आपने सही कहा। एसएस मैडम ने भी हमारे एसएमएस अस्पताल का दौरा किया, जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए, हम उनकी पालना सुनिश्चित कर रहे हैं सारी चीज़ों पे। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें, क्योंकि अभी टेम्परेचर के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आने वाले 4-5 दिनों में टेम्परेचर और बढ़ सकता है। इन सारी चीज़ों में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपने आप को हाइड्रेट रखना। आपको बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। घर से बाहर निकलें तो अपने सर पे कपड़ा लेके निकलें। अपने साथ पानी की बोतल हर कोई रख सकता है, पानी की बोतल जरूर रखें। और कोई ऐसे सिम्टम जो आपको बीपी की दवाई, आपको यदि शुगर की दवाई चल रही है, आपकी किडनी की कोई बीमारी है, आपको फेफड़े की कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट वुमेन्स, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे, ये सारे लोग विशेष ध्यान रखें। अपन क्या होता है, रूटीन चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, उसको भी यदि आप 1-2 दिन टाल सकते हैं, आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, आप सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो अवॉइड करें और जरूरी होने पे ही घर से निकलें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर प्रदीप ने भी बताया कि जरूरी होने पर ही घर से निकले और खास तौर से अपने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो तमाम उन चीजों का ध्यान रखें जो डॉक्टर प्रदीप ने बताया, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की जो है हालत गंभीर होती जा रही है। कुछ मौतें भी नोट की गई है। ऐसा किसी और के साथ ना हो, जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके, बढ़ती गर्मी में भी लोग कहीं ना कहीं अपना बचाव कर सके, जिसके चलते लोग सुरक्षित अपने घरों पर ही रहे और यदि बाहर जाए तमाम वो प्रिकॉशंस, वो चीजों का यूज करे, पानी का यूज करे, ताकि इस बढ़ती गर्मी में बचाव किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज।